लो जी 10 एपिसोड देखे आपने मेरा बेटा, इस एपिसोड की तरफ आ जाएं अब तो ज़्यादा बेहतर है। इस एपिसोड को कहाँ पे ख़त्म करना है उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, और आप लोगों का जो FLP होना है उसके बारे में भी मुझे बता दें कि मेरा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अभी हमने इतना नहीं पढ़ा कि उसको सिलेबस में इंक्लूड कर दिया जाए। तो मेरा बेटा फिर आप मुझे बता दें कि हमें कौन सा पोर्शन या कौन सा चैप्टर आप लोगों का टेस्ट में रखना चाहिए। नॉट फाइन क्या हुआ पुत्र जी? सुना बेटा केड़े दुख लग गए ने। डॉक्टर तो बन ही जाना है मेरा बेटा, लेकिन इतनी दुखी आत्मा बनने की क्या जरूरत है। देखिए वीडियो चल रही है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइट वाला रख लें। चलें ठीक है मेरा बेटा, लाइट वाला चैप्टर रख लेंगे। सर जी फेवर चले अल्लाह बेटा। आप ये बुखार शुखार होना भी कभी कभी नेमत होती है अल्लाह ताला की ना। अपने बंदों पे इस तरह की मुश्किलात आती रहती तो परेशान होने वाली बात नहीं है। कल का सिलेबस ही मेरा बेटा बता रहे थे, मैंने आप लोगों से ही सजेशन मांगी थी कि कौन सा चैप्टर रखना चाहिए। अभी किसी ने मुझे बोला मेरा बेटा लाइट वाला चैप्टर, तो सारे इस चीज़ पे जब अग्री करेंगे तो फिर हम लाइट वाला चैप्टर ही रख लेंगे। नूर कह रही है बेटर जी पीछे से रिवीजन टेस्ट ले लें। सर ईद की कितनी छुट्टियाँ? 3 दिन की छुट्टियाँ होंगी मेरे ख्याल में। टरू मरू शरू जो भी होते हैं, जुमा हफ्ता एतवार, बाकी सर चांद रात की भी छुट्टी थी। हाँ रात को छुट्टी है मेरा भैया, हमने कौन सा रात को आगे बढ़ाना है आप लोगों को। मारो छुट्टी जैसे मर्जी करो। सर बिकम मोर मेरा बेटा बेफिक्र हो, मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ कब छुट्टियाँ आए, कब ईद आए। मैंने कहा मैं कौन से इतना जज्बे से शार हूँ। सर शार कहते हैं ना सर, चैप्टर 5 प्रीवियस टेस्ट में। चलिए मेरा बेटा फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर दोबारा आप लोगों की कीमती राय ली जाएगी। फिर जो फाइनल जिसके ज़्यादा वोट होंगे वही हमारा टेस्ट होगा। सो जनाब मेरा बेटा फील्ड ऑफ फोर्स, एक चार्ज के अराउंड वो फील्ड, वो बाउंड्री, वो उसका एरिया जिसमें किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अपना रोप जमा सकता है, अपनी फोर्स लगा सकता है। उस फील्ड को, उस एरिया को, उस रीजन को, उस चार्ज का फील्ड ऑफ फोर्स कहा जाता है। इसे मेरा बेटा अगर हम कूलम्ब्स लॉ से इसकी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट आता हमारे पास फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर इसके लिहाज से अगर बात की जाए तो इसका यूनिट बनता है जनाब न्यूटन पर कूलम। सो अगर हम कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्लेन करें टू एक्सप्रेस द फोर्स बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, मैंने सेकेंड ईयर में बिल्कुल स्लो एंड स्टडी वे में पढ़ानी है मेरा पुत्र, इस चीज को जरा देख लीजिएगा। इज इक्वल टू के क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वगैरह। चल मैं लिख लेता हूं यार। इज इक्वल टू के आता है क्यू ओवर आर स्क्वायर, एंड के हमें पता क्या होता है मेरा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई मीडियम यूज किया जाए तो एप्सिलॉन आर क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये जनाब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं, तो मेरा बेटा पॉजिटिव से अगर बात की जाए, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ट। For positive charge radially outward, for negative charge radially inward। जी मेरा बेटा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी।
अब जनाब direction of E is in the direction of force अब मेरा बेटा ये चार्ज ये फोर्स कहां पे लगाएगा, जहां पे मेरा बेटा सिंपली हम कह सकते हैं कोई दूसरा चार्ज एग्जिस्ट करेगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये उसके ऊपर मेरा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्ट्रेंथ को, कि कितनी उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, उस स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जिसको हम ई से डिनोट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब मेरा बेटा हमारे पास यहां पे ये चीज आपको फॉर्मूले से नजर आ रही है कि मेरा बेटा अगर आप कोई मीडियम यूज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम एप्सिलॉन और के लिहाज से डिक्रीज कर जाएगी। लाइक उसकी जो वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैक्यूम की, उसको हम उसकी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम के साथ डिवाइड करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के साथ डिवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस लिहाज से मेरा बेटा कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जी मेरा बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज सिंपली मैंने लिखा टेस्ट चार्ज। जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज चेक करना चाहते हैं कि यार यहां पे इस रीजन में ये कोई चार्ज पड़ा हुआ है, इसकी सराउंडिंग में अगर कोई चार्ज लेके आना चाहूंगा तो वो टेस्ट चार्ज होगा, जिसको अमूमन हम एक बहुत छोटे क्वांटिटी का मिकदार का यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाता है। अब मेरा बेटा जितने एरिया बाउंड्री में वो चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो एरिया बाउंड्री इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब मेरा बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिनका यूज करते हैं इमेजिनरी लाइंस का, उन्हें कहते हैं मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक चार्ज के अराउंड वो इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्हें मेरा बेटा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जिनकी प्रॉपर्टी है कि मेरा बेटा एक्चुअली एक विजुअलाइजेशन के लिए जिसके लिए डायरेक्शन इनवर्ड यूज करते हैं। फिर उसके बाद ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। Number of lines is directly proportional to phase strength, where the lines are more close to each other and the electric field is strong। और जहां पे इन दोनों की तरफ में डिस्टेंस होता है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे क्या होगी, वीक होगी। तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है या फिर एक मैप जो हम ड्रॉ करते हैं अराउंड अ चार्ट टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। उनकी प्रॉपर्टीज की बात की, जब इनकी डायरेक्शन ये दे हैव अ सिंगल डायरेक्शन सो नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। और अगर आपको किसी भी जगह पे इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो वहां पे मेरा बेटा हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा इसके अलावा ना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, जीरो फील्ड स्पॉट बोलते हैं उसको, जीरो फील्ड स्पॉट के जहाँ पे दो चार्जेस के दरमियान ऐसा वो कौन सा पॉइंट है, ऐसा वो कौन सा नुक्ता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, वो कौन सा स्पॉट है, वो कौन सा, या फिर उसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा न्यूट्रल जोन का। क्या नाम देते हैं मेरे बेटे, न्यूट्रल जोन का। ये स्टार्ट हो गया बेटा, जरा दिखाना इनका, फिर उसको नेक्स्ट स्टार्ट करूं मैं।
मैं मेरा सिर्फ 1 मिनट का टाइम दें, मैं आपकी क्लास में लॉगिन हो रहा हूँ। जैसे ही लॉगिन होता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। फिर जब आप मुझे यहाँ से ये शहादत देंगे कि जनाब ये क्लियर है, तो फिर हम इसको ज़ीरो फोल्ड स्पॉट और न्यूट्रल जोन की बात करते हैं, कहाँ पे कैसे मौजूद होता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। जी मेरा बेटा, जल्दी से कर दें। आपके कमेंट्स फाइनली मेरे सामने आ चुके हैं। द रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन। मैं अगेन मेरा बेटा इसको रिपीट कर देता हूँ। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मेरा बेटा अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया न्यूट्रल जोन। मुझे इतना बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्लियर है तो मैं दोबारा वो पॉइंट के ऊपर आता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नीचे मैंने क्या पॉइंट लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा एग्जिस्ट करता है। जहां पे ये स्पेस मौजूद है, इट मींस कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम है, वीक है, कमजोर है। यहां पे ये एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे बहुत कम फोर्स लगाएगा और ये चार्ज के गिर्द फील्ड को, उसका एरिया, उसकी बाउंड्री शो करने के लिए हम मेरा बेटा जो रीजन, वो जो विजुअलाइजेशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ड्रॉ करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, जो कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं। और जहां पे ये लाइंस एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, और जहां पे एक दूसरे से मूव अवे करेंगे, से इनकी तरफ डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, वहां पे ये वीक होगी। एंड इमेजिनरी लाइंस इन एवरी डायरेक्शन। मेरा बेटा ब्लर है बहुत वीडियो सर, तो मेरा बेटा अपना पेज रिफ्रेश करके देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस क्यों नहीं कर सकती? मेरा बेटा एक चीज याद रखो, जब आप कहते हैं कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड हो रही है, तो डायरेक्शन क्या है? एक, अगर इसकी डायरेक्शन ज्यादा होती, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की याद रखता होता, तब जाके दो लाइंस का क्रॉस करने का चांस था। बट एवरी फील्ड, एवरी लाइन हैज अ सिंगल डायरेक्शन, सो हाउ कैन दे क्रॉस विद ईच अदर? जी नूर, मेरा बेटा मुझे बताइएगा, न्यूट्रल जोन या फिर जीरो फील्ड स्पॉट को मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। यहां तक मेरे बच्चे मुझे बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फील्ड ऑफ फोर्स में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें डिफिकल्टी है? तो मेरा बेटा मैं उसको दोबारा से रिपीट करता हूं। अपनी वीडियो क्वालिटी चेंज करके देखिए मेरा बेटा। फरियाल, हिरा, सुनहरा, सब क्लियर है मेरा बेटा? चलें अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जहां पे हम ये इमेजिन करते हैं कि वहां पे फील्ड की वैल्यू बिल्कुल जीरो है, उसकी बात करते हैं। चले गुड है मेरा बेटा, अगर क्लियर हो गया तो। सर आपने ये लिखा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मेरा बेटा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, ये लिखा हुआ मेरा बेटा हैदर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कब वीक होगी? जहां पे दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स नहीं होगी, या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, वहां पे उसकी स्ट्रेंथ भी वीक होगी। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है चार्ज के अराउंड, उसके फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जहां पे ये लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज में, इस रीजन में, यहां पे मतलब फील्ड स्ट्रांग है, मजबूत है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरा बेटा ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। जैसे कि दो चार्जेस के दरमियान हम हमेशा दो पैरेलल प्लेट्स के अंदर इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देते, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इनकी डायरेक्शन एक है, इसलिए कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जहां पे लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ लिखा मैंने। जहां पे रिपल्शन हो, अट्रैक्शन हो, जहां पे भी फोर्स होगी, आप उसकी फोर्स को, अट्रैक्शन रिपल्शन को इग्नोर करें, सिर्फ ये देखो कि फोर्स एग्जिस्ट करती है, चाहे वो अट्रैक्ट कर रही हो, चाहे वो रिपेल कर रही हो। मेरा बेटा यहां पे फोर्स एग्जिस्ट करती है, जहां पे फोर्स एग्जिस्ट करी, इट मींस कि वहां पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फोल्ड स्पॉट या जीरो फील्ड स्पॉट एंड और न्यूट्रल जोन, वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, उसे हम जीरो फील्ड
स्पोर्ट भी कहेंगे या फिर उसको हम नाम देते हैं न्यूट्रल जोन का। इस कॉन्सेप्ट को जरा अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज बंदा क्यों होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला केस लिखा हुआ है फॉर सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, मतलब उनकी नेचर भी सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। फॉर सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, फॉर सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस जीरो फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करेगा, इसलिए मैं ZF लिख रहा हूं। जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट मिड पॉइंट ऑफ चार्जेस, जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट मिड पॉइंट ऑफ चार्जेस। ऐसे दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, नेचर भी सेम है। जैसे कि मैं दो चार्जेस ले लेता हूं, एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है। इसे हम Q1 कह देते हैं, इसे हम Q2 कह देते हैं। Q1 की वैल्यू भी 10 माइक्रोकूलम है, Q2 की वैल्यू भी 10 माइक्रोकूलम है। दोनों की नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमने कहा इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, सपोज वो डिस्टेंस आपके पास R है, जो कि मैं कह देता हूं कि सपोज 10 सेंटीमीटर है। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे जीरो फील्ड पॉइंट एग्जिस्ट करता है या न्यूट्रल जोन है? तो मैंने कहा मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, लाइक इधर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आए या इधर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आए, तो यहां पे जो मिड पॉइंट बनेगा उसे हम जीरो फील्ड स्पॉट या फिर न्यूट्रल जोन का नाम देंगे। दुआ बेटा, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जी बिल्कुल ठीक है मेरा बेटा। अब सेकंड केस की बात करते हैं जी। अभी उसकी बात करेंगे जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात होगी। तंजीहा या जो भी नाम है बेटा, गलत ना प्रोनाउंस कर दो। अब बात करते हैं फॉर सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस। चार्जेस की नेचर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। जीरो फील्ड एग्जिस्ट, अगर चार्जेस की नेचर सेम है तो जीरो फील्ड उनके दरमियान ही होगा, चाहे वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं चाहे वो सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है। जीरो फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द चार्जेस और कहां पे होगा? उस चार्ज के करीब जिसका साइज कम होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। एंड क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, एंड क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, एंड क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। इस एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आपके पास इसी तरह सिमिलरली दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, दोनों पॉजिटिव हैं। Q1 आपके पास है प्लस 10 माइक्रोकूलम, Q2 आपके पास है मेरा बेटा प्लस 5 माइक्रोकूलम। ये सना की वीडियो बहुत ब्लर आ रही है मेरा बेटा, बाकी लोगों का यही जी। दुआ बेटा, वीडियो क्वालिटी चेंज करें सना। हमारे पास वीडियो क्वालिटी बिल्कुल ठीक है, इवन कि अभी मैंने मिस से कह के देख भी ली है। शक्ल मेरी बिल्कुल काली नजर आ रही, बाकी सब कुछ ठीक है। सब पता नहीं क्या दुश्मनी है तेरी मेरे साथ, तू नहीं चाहती भाई तुम्हारा नजर अच्छा है। प्लस 5 माइक्रोकूलम। चलो भाई, Q1 Q2 आपके पास दो चार्जेस आ गए। तो हमने कहा जो जीरो फील्ड स्पॉट है वो एग्जिस्ट करेगा स्मॉलर चार्ज के करीब, लाइक यहां कहीं पे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या होगी मेरा बेटा? जीरो होगी। दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस आपके पास R है, इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं x का।
तो आपने x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मेरा बेटा आपके पास आप फॉर्मूला यूज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लॉन्गर चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्मॉलर चार्ज। ई आपके पास होता है मेरा बेटा के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, दरम्यान में डिस्टेंस कितना है के क्यू, तो आ गया फॉर लॉन्गर चार्ज। आर स्क्वेयर की जगह पे मेरा बेटा आपके पास क्या आएगा फॉर लॉन्गर चार्ज, तो आपके पास आएगा आर माइनस एक्स, मतलब आर में से एक्स वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास जीरो फील्ड स्पॉट आ जाएगा। सो एक्स माइनस आर का होल स्क्वेयर, एक्स में से सॉरी आर में से एक्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये जो लॉन्गर चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था वो पॉइंट आ जाएगा जीरो फील्ड, और स्मॉलर चार्ज के लिए अगर देखा जाए तो के क्यू एस, और कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा जनाब आपके पास, जब दोनों ये एक पॉइंट पे आ जाएंगे वो डिस्टेंस आपके पास एक्स स्क्वेयर होगा। तो इस तरह मेरा बेटा के से तो कैंसिल हो ही जाएगा, कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाता है, सिंपली फॉर्मूला बनता है क्यू एल ओवर आर माइनस एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एस ओवर एक्स स्क्वेयर। इसको जरा काइंडली एक दफा मेरा बेटा नोट डाउन कर लें। जी बिल्कुल ठीक दुआ बेटा, इसको मेरे बच्चे आप लोगों ने जो नोट वगैरह करना है इसको एक दफा कर लें ताकि मैं उस पोर्शन को फिर रेस करूं और नेक्स्ट मूव करें। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं। फिल्जा कह रही है समझ नहीं आया मेरा बेटा, अगर आपके पास दो एक जैसे चार्जेस हों जिनमें एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा और दूसरे का मैग्नीट्यूड कम हो तो वहां पे जीरो फील्ड स्पॉट कहां पे होगा। हमने कहा इन दो चार्जेस के दरमियान ही होगा, लेकिन जो चार्ज स्मॉलर साइज का है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है, उसके करीब होगा। चले गुड है मेरा बेटा, जिनको क्लियर नहीं उनको भी तो करना है। सो हमारे पास सपोज यहां पे कोई पॉइंट है, इन दो चार्जेस के डिस्टेंस को मैंने आर कहा, इस डिस्टेंस को मैंने x कह दिया, Q2 से ये डिस्टेंस जीरो फील्ड स्पॉट का x है सपोज कर लिया, और ये डिस्टेंस r है। हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लॉन्गर चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्मॉलर चार्ज, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। स्ट्रेंथ की बात की कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फील्ड स्पॉट एग्जिस्ट करता है, हमने कहा स्मॉलर चार्ज उसका डिस्टेंस के क्यू एल का मतलब Q1 चार्ज डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे स्क्वायर आता है और यहां पे आ गया के क्यू एस ओवर एक्स स्क्वायर, के से कैंसिल, तो हमारे पास सिंपली ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला का यूज करके मेरा बेटा इससे रेलिवेंट जब चारों केसेस डिस्कस कर लूंगा मैं आपको मेरा बेटा इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज करवाऊंगा। कामिल इसको मेरा बेटा मैं रेज करने जा रहा हूं। नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। फॉर ऑपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस, अब क्या है पॉसिबिलिटी, चार्जेस भी आपके पास ऑपोजिट हैं, मतलब सेम नहीं है, इसका मतलब कि जीरो फील्ड दरमियान में एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी दूसरी साइड पे एग्जिस्ट करेगा। एंड अनइक्वल चार्जेस, उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, तो हमारे पास मेरा बेटा जीरो जो फील्ड स्पॉट है वो एग्जिस्ट भी करेगा, लेकिन किस चार्ज के करीब एग्जिस्ट करेगा, जो स्मॉलर होगा, लेकिन उसकी दूसरी साइड पे बिटवीन द चार्जेस नहीं आएगा। जब आपके पास नेचर सेम हो तो जीरो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है बिटवीन द चार्जेस। अगर चार्जेस की नेचर सेम ना हो, लाइक एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, तो जीरो फील्ड स्पॉट या तो एक चार्ज के राइट पे होगा या दूसरे चार्ज के राइट पे होगा, लाइक उनसे दरमियान में नहीं होगा, साइड पे होगा। चले गुड है मेरा बेटा। फॉर ऑपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस,
फॉर ऑपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस, हमने कहा जब नेचर चार्ज की डिफरेंट होगी और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल होगा तो जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा, बट इधर जीरो फील्ड एग्जिस्ट on the other side of smaller charges, on the other side of smaller charge, एक चीज याद रखना, जब आप विदाउट कंसिडरिंग द साइन में लिख रहा हूं, विदाउट कंसिडरिंग द साइन का मतलब यह है कि जब आप दो चार्जेस के दरमियान मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर रहे होगे तो आपने उसका मैग्नीट्यूड देखना है, 10 है, 15 है, 20 है, उसका साइन नहीं देखना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन है, पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान रिपल्शन है, फोर्स तो एग्जिस्ट करती है चाहे चार्जेस की नेचर सेम हो या डिफरेंट हो। तो मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा उनके साइन या नेचर की वजह से नहीं होता, मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू से कम या ज्यादा होता है। तो मेरा बेटा आपने यहां पे जो साइंस है मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम बताते हुए वो साइन आपने इग्नोर करने हैं। मेरा बेटा उस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मुझे उससे नीचे वाला रेज करना पड़ेगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो मुझे बता दें ताकि मैं उसको रेज कर दूं। चलें, गुड है, इसको मैं रेज कर रहा हूं मेरा बेटा। अब हमारे पास क्या है, ऑपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस। चार्जेस भी दोनों ऑपोजिट हैं, Q1 Q2। Q1 को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं और Q2 को नेगेटिव। Q1 मेरे पास है मेरा बेटा +5 माइक्रोकूलम, Q2 मेरे पास है जनाब -10 माइक्रोकूलम। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है। अब आपने ये देखना है मेरा बेटा कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। प्रीटी ऑब्वियस है, मैंने कहा था आपने साइन को इग्नोर करना है। जी जी मेरा बेटा, इसके नोट जरूर अपलोड होंगे। -10 को इग्नोर करें तो इन दोनों में फिर 5 आपके पास स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है, Q2 आपके पास ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। इट मींस को जो जीरो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो यहां पे किसी पॉइंट पे, इसकी इस साइड पे कहीं पे एग्जिस्ट करता है। इस डिस्टेंस को मैं E का X का नाम दे देता हूं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, जीरो फील्ड स्पॉट की बात कर रहे हैं। अब मेरे बेटे हमारे पास वही उसी तरह फॉर्मूला QS/x² आ जाएगा स्मॉलर चार्ज के करीब, और वहां पे QL/, अब यहां तक जाने के लिए R में X ऐड करना पड़ेगा, R + X का होल स्क्वायर। तो इस तरह मेरा बेटा हम कर लेंगे। ऑपोजिट अनइक्वल चार्जेस का पॉइंट रिपीट कर ले मेरा बेटा। अगर आपके पास दो ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो याद रखिएगा जब चार्जेस की नेचर डिफरेंट हो तो जीरो फील्ड एग्जिस्ट करता है स्मॉलर चार्ज के मैग्नीट्यूड या स्मॉलर चार्ज की दूसरी तरफ, दरमियान में आपके पास जीरो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता मेरा बेटा। फिर स्मॉलर चार्ज मैंने कहा था कि जब आप मैग्नीट्यूड देख रहे हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो आपने इनके साइंस को इग्नोर करना है और यह देखना है कि कौन सा चार्ज बड़ा है कौन सा छोटा। तो यहां पे 5 माइक्रोकूलम फिर छोटा है और 10 आपके पास बड़ा है। इट मींस कि 5 के इस तरफ जीरो फील्ड स्पॉट एग्जिस्ट करता है। लेकिन सर वो तो चार्ज के साइन को इग्नोर करेंगे, वैल्यूज के साइन को। मेरा बेटा चार्ज का साइन और ये वैल्यू किसकी दी गई है, इसके चाचा जी की, प्लस माइक्रोकूलम किसका चार्ज, किसकी वैल्यू, मेरा चार्ज की वैल्यू मेरी बहन। मुझे तो आपकी इस बात की समझ ही नहीं आई, लेकिन सर वो तो चार्ज के साइन को इग्नोर करेंगे, वैल्यूज के साइन को तो नहीं। एकड़ियां वैल्यू ने मेरा बेटा। अब चार्जेस ऑपोजिट हैं बट इक्वल हैं, फॉर ऑपोजिट बट इक्वल चार्जेस। अनइक्वल हो तो स्मॉलर के इस तरफ आ गया, लेकिन दोनों चार्जेस आपके पास इक्वल तो हैं लेकिन ऑपोजिट हैं। तो मेरा बेटा इसके लिए याद रखिएगा जीरो फील्ड एग्जिस्ट दोनों साइडों पे, उसके भी दूसरी तरफ
उसकी भी दूसरी तरफ, क्योंकि जब ऑपोजिट आ जाए दरमियान में जीरो फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये की पॉइंट आपने याद रखना है। सो जीरो फील्ड एग्जिस्ट on either sides of both charges on either sides of both charges at equal distance. अच्छा सॉरी बेटा, मुझे समझ नहीं है आप क्या पूछ रही हैं। उसके बाद एक है फॉर आइसोलेटेड चार्ज, मतलब एक सिंगल चार्ज की अगर बात की जाए तो उसका जो जीरो फील्ड है हम ये कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता है। ये भी अगर बहुत स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कहा जाए, इनके लिए भी एट इन्फिनिटी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाके जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इसलिए यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा मैं यहां पे। फॉर आइसोलेटेड चार्ज, फॉर अ सिंगल चार्ज, जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी। जनाब, फॉर आइसोलेटेड चार्ज जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी। अब इससे रेलिवेंट क्वेश्चन, उसको मैं रेज करता हूं। टू पॉइंट चार्जेस Q1 आपके पास है मेरा बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय the zero field will be at option A, B, C और D। ऑप्शन ए है 3 मीटर on the side of Q1, ऑप्शन बी 1 meter between charges and closer to smaller charge. 1 meter between charges and closer to smaller charge. Option C 3 meter on the side of Q2. D none of these। पहली बात तो ये कि वो स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा जो कि आपके पास क्या है Q1 है, और अगर ऑपोजिट चार्ज है तो दरमियान में तो हो नहीं सकता। लाइक ये ऑप्शन भी नहीं, Q2 ऑप्शन भी नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो 3 मीटर ऑन द साइड ऑफ Q1 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे एक और छोटे से एमसीक्यूज है कि 2 बॉल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक थर्ड बॉल के साथ इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाया गया है। पहले इसको इसके करीब, तब भी अट्रैक्शन हो रही थी, इसको भी करीब लेके आए तब भी अट्रैक्शन हो रही थी। तो मैं इसको ए, इसको बी और इसका सी का नाम दे देता हूं। तो सी आपके पास इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है। ए पे पॉजिटिव चार्ज, बी पे नेगेटिव, और सी ए के करीब लेके गए तब भी अट्रैक्शन है, सी को बी के करीब लेके गए तब भी अट्रैक्शन है। इट मींस के दोनों में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, तो ये कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिवली, नेगेटिवली आर न्यूट्रल, सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। शांजा बेटे, हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दोनों को 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में सेपरेट कहा गया। यहां से जीरो फील्ड की लोकेशन फाइंड आउट करनी थी। केस हमने पढ़ लिया, जब दो ऑपोजिट चार्जेस हो और अनइक्वल हो, तो सारी पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि दो ऑपोजिट चार्जेस में दरमियान में जीरो फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कहां पे एग्जिस्ट करता है? अनइक्वल हो, स्मॉलर चार्ज की दूसरी तरफ, मतलब इस तरफ। तो हमारे पास स्मॉलर चार्ज क्या आ रहा है? Q1, तो 3 मीटर ऑन द साइड ऑफ Q1, के 3 मीटर दूसरी तरफ अगर Q1 के करीब के जाएंगे तो जीरो फील्ड वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। 1 मीटर बिटवीन आ गया तो इसलिए नहीं लिया, 3 मीटर दूसरी साइड पे लिया, वो भी नहीं आ सकता क्योंकि स्मॉलर चार्ज के करीब आना था, इसलिए Q1 यहां पे बेस्ट ऑप्शन था जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और चार्ज ऑब्जेक्ट के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है।